लोहे पर जंग लगता है जब पानी की मार पड़ती है, और जिंदगी को जंग लगता है जब अपनी औलाद का दुष्कार मिला करता है, जब अपनी औलाद से उपेक्षाएं मिला करती हैं। एक बात अंतर इतना है कि लोहे को जंग बाहर से लगता है और जिंदगी को जंग भीतर से लगा करता है। बाहर की जंग को मिटाने के लिए कोई रेख मार्ग मिल जाता है बाजार में, मगर भीतर की जंग मिटाने का कोई भी उपाय हमारे पास नहीं हुआ करता है। उस बूढ़े ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसकी पत्नी की मौत हो गई, अकेला बुढ़ापा, 2 बेटे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि एक बाप अपने 4 बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना देता है, अपने 4 बच्चों को खिला देता है एक बाप, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के बुढ़ापे में एक बाप को रोटियां नहीं दे सकते हैं। मेरे भाई, जब छोटे थे तो इस बाप ने तुम्हें खिलाया था, पिलाया था, आज बुढ़ापा है, 4 बच्चे रोटियां नहीं दे सकते उसको। अरे तुमसे अच्छा तो वो बंदर होता है जो नाच नाच कर मदारी का पेट भर दिया करता है। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी है हमारी, क्या जीवन है हमारा। अपने ही घर में परायेपन का बोध, ऐसे रहते हैं जैसे पड़ोसी के घर में रह रहे हो। कल तक जहां हुकूमत चलती थी, आज 2 रोटी का भी इंतजार करना पड़ता है। मान्यवर, माँ बाप अपने बच्चों की जुबान नहीं दे सकते किसी को। क्या हालात बना दिए हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों के सामने चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ध्यान रखें, उनके पास कुछ नहीं है। उस बूढ़े बाप को बहुएं पसंद नहीं करती थी, फूटी आंख नहीं सुहाता बूढ़ा उनको, बड़ी परेशान हो गई बहुएं। बूढ़े बाप ने देखा, यार इन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आप विचार तो करो एक बार। माँ बाप की तपस्याएं, मैं संत हूं, मैं दिगंबर संत हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 23 साल हो गए मुझे सन्यास में रहते रहते, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 23 साल में जितनी तपस्या मैंने नहीं की होगी, उससे ज्यादा तपस्या मेरी मां ने मुझे पालने में की होगी। मां ने क्या पाते हो तुम अपनी जिंदगी में, मां बाप के एहसान। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस मां ने 9 महीने तुम्हें कोख में रखा, बुढ़ापे में उसको कमरे में नहीं रख सकते हो तुम। ध्यान रखिए, जिस मां ने आंचल का दूध पिलाया, उस मां को मटके का पानी नहीं पिला सकते हो। जिस मां ने, विचार करिए, आज जो तुम बोल रहे हो, अरे बेकार है वो औलाद जो अपने बाप को चुप कहती हो। ध्यान रखिए, कैसी औलाद है। माँ बाप कुछ बोलते हैं तो बच्चा कहता है आप चुप रहिए। अरे जीभ गल के गिर जाना चाहिए आपकी। माँ बाप को कहते हो चुप रहिए, जिसने बोलना सिखाया। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता था। बताइए सबसे पहले बोलना किसने सिखाया था? इस माँ बाप ने। और इसी दिन के लिए सिखाया था कि जब तू बोलना सीख जाए तो हमें कहना कि तुम चुप रहो। ध्यान रखिए मान्यवर, माँ बाप के एहसानों से मुक्त नहीं हो सकते कभी। जब तुम्हें चलते नहीं बनता था ना, किसने चलना सिखाया था? बताइए, उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था? इस माँ ने सिखाया था, इस पिता ने सिखाया था। ये तुम्हारे लिए घोड़ा बना था, तुम उसकी पीठ पर सवार हुए थे। कितना खुश होता था वो बाप जब तुम पहली बार चलना सीखे थे। चलते थे, गिर जाते थे, चलते थे, जैसे ही गिरने लगते थे पापा आकर पकड़ लिया करते थे। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो माँ बाप ने उंगली पकड़ी थी, और आज उनसे चलते नहीं बनता तो तुम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते हो। तुम्हें उनका हाथ पकड़ने में शर्म आती है, तुम्हें गाड़ी में बिठा के मंदिर ले जाने में शर्म आती है, तुम्हें शर्म आती है अपने माँ बाप को सहारा देने में। वाह रे इंसान, विचार करिए। याद है तुम्हें जब बचपन में स्कूल जाते थे तो माँ क्या करती थी? तुम्हारे टिफिन में 2 रोटी रखती थी। बेटा पढ़ाई भी करना, भूख लगे तो ये रोटियां खा लेना। स्कूल में रहने के बाद भी माँ तुम्हारा ख्याल रखती थी। और जब स्कूल जाते थे तो माँ पिता 1 रुपया 2 रुपया तुम्हारी जेब में डाल दिया करता था। विचार करो आप कि जिस माँ ने टिफिन में 2 रोटियां रखी हैं,
बुढ़ापे में आज उस माँ की थाली में 2 रोटी नहीं है, और जिस बाप ने जेब में पैसे डाले थे, आज वो बाप बिना पैसे के घर में जिंदगी जी रहा है, एक एक पैसे को तरसता है, उसे शर्म आती है अपनी औलाद से पैसा मांगने में। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है कि बचपन में तुमने पिता की जेब से पैसे निकाले थे तो पिता तो गुस्सा नहीं हुए थे ना? पिता तो सोचते थे बच्चा है, निकाल लिया, खर्च करेगा, कोई बात नहीं है। बचपन में पिता के जेब से पैसे निकालते तब पिता को गुस्सा नहीं आया, और आज बुढ़ापे में बाप यदि तुम्हारी जेब से पैसा निकाले तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, युवाओं से मेरा प्रश्न है, आज आपको गुस्सा क्यों आता है? आज पिता को इजाजत क्यों लेना पड़ती है? एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मान्यवर, जब तुम छोटे थे ना, ये वही बाप है, तुम्हारे घर में एक चिड़िया आती थी, तुम बचपन में छोटे में पूछते थे पापा ये क्या है? पापा कहते थे बेटा चिड़िया है। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया आती थी, पापा ये क्या है? बेटा ये चिड़िया है। फिर चिड़िया आई, पापा ये क्या है? तुमने 10 बार पूछा, बाप ने 10 बार बताया बेटा ये चिड़िया है। पापा को गुस्सा नहीं आया ना? और जब बुढ़ापे में एक बाप किसी बात को 2 बार पूछ लेता है तो आप कहते हो तुम्हें एक बार का समझ में नहीं आता है, बार बार पूछते रहते हो। कितनी बार समझाऊं तुमको? बताओ, तुमने 10 बार पूछा तो पापा ने गुस्सा नहीं किया, आज पापा ने 2 बार पूछ लिया तो तुमको गुस्सा आ गया। तुम कहते हो कि माँ बाप जिद करते हैं, बुढ़ापे में परेशान करते हैं। तुमने भी बहुत जिद की थी जब तुम अपने माँ बाप के साथ बाजार गए थे, खिलौने के लिए मचल गए थे, पापा यही खिलौना लूंगा, पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा मुझे यही वाला चाहिए। सोचिए, आप विचार करिए, बाप के पास कुछ नहीं था, तुमने डिमांड की, तुमने जिद की, तुम भी तो सड़क पर मचल गए थे, बाजार में रोने लगे थे, तब पापा को गुस्सा नहीं आया। और आज माँ बाप थोड़ी सी जिद कर ले, तुमको गुस्सा आ जाता है। किस काम की जिंदगी है ये तुम्हारी? मान्यवर, विचार करिए, तुमने कितना परेशान किया है माँ बाप को। उस परेशानी का यदि 1% भी चुका सको तो माँ बाप खुशी से अपनी जिंदगी जी लेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, माँ बाप का सम्मान ना कर सको कोई बात नहीं है, ज्यादा उनका मान प्रतिष्ठा ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे आज एक निवेदन है, इज्जत ना दे सको कोई बात नहीं, मगर ऐसा तो करो कि माँ बाप इज्जत से उस घर में रह सके। ध्यान रखें, इतना तो कर सकते हो ना कि सम्मान की जिंदगी जी सके। वो क्या करते हम माँ बाप के लिए? स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े संत हुए, अमेरिका गए, उन्होंने अपना भाषण दिया, प्रवचन दिया, मां पर बहुत अच्छा बोलते थे। वो कहते थे मां से अच्छा कुछ नहीं होता, मां से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं होता हमारा। विवेकानंद से किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया, आप मां की इतनी महिमा गाते हैं, मां में ऐसा क्या है? धरती पर आए हैं तो मां तो मिलेगी मिलेगी, इसमें कौन सा एहसान? हर मां बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने। धरती पर आओगे तो मां बाप तो मिलेंगे ही मिलेंगे। विवेकानंद ने कहा, ये प्रश्न कोई भारत का आदमी पूछ रहा है कि मां में ऐसा क्या है? स्वामी विवेकानंद ने उसे बुलाया कि इधर आओ। वो एक साफा बांधते थे, उन्होंने अपनी पगड़ी खोली, बोले इसे पकड़ो। उसने कहा स्वामी जी ये क्या है? बोले पकड़ो। उसने पकड़ा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जाओ, मेरी सभागृह के बाहर 1 किलो का पत्थर पड़ा है, उसे उठा के लाओ। बोले स्वामी जी मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए। ये पत्थर में से नहीं उठेगा। बोले देख, माँ बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं हुआ करता है। और पत्थर का जवाब स्वामी विवेकानंद नहीं देते, पत्थर का जवाब पत्थर ही दिया करता है। जाओ और पत्थर उठा के लाओ। वो पत्थर उठा के लाया। स्वामी जी ने कहा अपने पेट में बांध, और बांध करके पूरे नगर के 3 चक्कर लगा के आ। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता है? बोले मुझे उत्तर चाहिए। बोले उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर पत्थर देगा।
माँ बाप के खिलाफ उठा प्रश्न पत्थर है, उत्तर भी पत्थर ही देगा। जाओ। उसने बांधा पूरे परिक्रमा, बोले थोड़ी देर बांधा फिर छोड़ दिया। बोले मेरे से नहीं होगा ये। बोले क्यों? बोले स्वामी जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, मनीषी हैं, ज्ञानी हैं, मैं पेट में पत्थर बांध के घूमूंगा तो लोग हंसेंगे, मेरा मजाक बनेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शर्म आती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये कोई उत्तर है क्या? बोले यही उत्तर है। जब तुझे 1 किलो का पत्थर बांध के घूमने में शर्म आती है, बोल तेरी माँ 9 महीने तुझे पेट में रखकर कैसे घूमी होगी, उसे शर्म नहीं आई होगी, और आज तुझे शर्म आई और तूने पत्थर फेंक दिया। अरे मूर्ख, यदि तेरी माँ को शर्म आती हो तुझे कोख से निकाल कर फेंक देती तो आज मेरी सभा में प्रश्न पूछने की औकात तेरी नहीं होती। इस ध्यान रखिए, ये माँ बाप का उपकार हुआ करता, ये माँ बाप की बदौलत है। एक बात याद रखना मेरे भाई, आज तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है वो माँ बाप की बदौलत है। ध्यान रखिए, माँ बाप नहीं होंगे तो कहां से डॉक्टर बन जाओगे, कहां से इंजीनियर बन जाओगे? अरे माँ बाप का एहसान मानो, एहसान मानो इस माँ का। गर्भपात की दुनिया में भी तुम्हें जन्म देने की ताकत रखी है उसने। यदि जन्म से पहले मार देती तो आज यहां बैठ के प्रवचन नहीं सुन रहे होते तुम लोग। आज जो इज्जत तुमने कमाई है ना, ये मत सोचना कि पढ़ लिख के इज्जत कमाई है, ये मत सोचना कि दौलत कमा के इज्जत कमाई है। आज किसी संत की सभा में इज्जत से बैठे हो तो अपनी बदौलत नहीं, अपने माँ बाप की बदौलत बैठे हुए हो। ध्यान रखिए, मेरा आपसे निवेदन है, यदि ये माँ तुम्हें जन्म देके किसी कचड़े घर में फेंक देती ना, जैसे आज बुढ़ापे में तुम उसे फेंक रहे हो, यदि बचपन में इस माँ ने फेंक दिया होता ना तो ना तुम्हारी जात का पता चलता, ना तुम्हारे बाप का पता चलता, और इस धरती पर नाजायज औलाद बनकर जीते रहते। कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होता मेरे भाई। माँ बाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, इस माँ ने अपने सतीत्व को बचाया है, उस पिता ने अपने चाल चलन को सुधारा है, तब जाकर तुम इस समाज में इज्जत की जिंदगी जी रहे हो मेरे भाई। ध्यान रखिए, ये इज्जत भी माँ बाप से मिली है, ये नाम भी माँ बाप से मिला है। और तुम्हें डॉक्टर बनाने से पहले तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था, तुमने बाद में, तुम्हें तो अकल भी नहीं थी, तुम्हें तो समझ भी नहीं थी कि इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। माँ बाप तुम्हें बनाते हैं। आज तुम जहां भी हो, संतों की बदौलत, भगवान की बदौलत हो या ना हो, माँ बाप की बदौलत आज तुम जहां पर